हेलो हेलो। हाँ, दूसरे हमारे अतिथि देखिए, बहुत हमारे दोनों नेताओं के एक ही साथ कार्यक्रम में संपन्न होने हुआ और अभी सम्मान होने जा रहा है। माननीय श्री राजा रामपाल राजू भाई, माननीय श्री संजय निपुण जी का आज के साथ आपका सम्मान कर रहे हैं। राजा रामपाल जी पूरी टीम के साथ, पूरी कमेटी के साथ बाल विकास का स्वागत कर रहे हैं। बाल विकास संघ की तरफ से माननीय श्री अशोक पाल, उद्योगपति बड़ौदा गुजरात से, पाल जी का पाल सेवा संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका स्वागत हो रहा है पाल विकास संघ के द्वारा, माननीय श्री राजा रामपाल जी के द्वारा। लालचंद पाल जी का स्वागत कर रहे हैं पाल विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजा राम जी। ये माननीय श्री लालचंद पाल जी और माननीय श्री दशरथ पाल जी थे और पाल विकास संघ का मत है हम सबके बीच में मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मुंबई कांग्रेस के महासचिव नेता माननीय निरंजन पाल जी का स्वागत। डॉक्टर विनोद भोटा, डॉक्टर आर.एम. पाल जो कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, मुल्लुट से ईशान मुंबई के जिला महासचिव हैं, सम्मान कर रहे हैं माननीय श्री डॉक्टर विनोद भोटा साहब। अरविंद पाल जी मलाड़ से, अशोक पाल जी बड़ौदा से, सुरेंद्र पाल जी अंधेरी से, सुरेंद्र पाल जी अंधेरी आप आगे आए, और उदय नारायण पाल जी सांताक्रूज, राजा राम पाल जी घाटकोपर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सभी 12 महीने के जो कैलेंडर होता है, सभी 12 दानदाताओं ने मिलकर के कैलेंडर का जो विमोचन हुआ है, उसमें जो इन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, सभी का सम्मान आज के प्रमुख अतिथि के द्वारा किया जा रहा है। उनके शुभ हाथों से सम्मान प्राप्त करते हुए कैलेंडर के सभी दानदाता और राजा रामपाल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान हमारे अतिथि गण कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित पाल समाज के सभी गणमान्य नागरिक, हमारे बहुत प्रिय साथी निरंजन पाल जी बैठे हैं, अभय चौबे जी हैं, विनोद यादव जी यहाँ बैठे हैं, एक अपने पाल साहब का वकील साहब हैं, बोरीवली कोर्ट के बहुत जाने माने वकील हैं, डॉक्टर मनोज पाल, एडवोकेट मनोज पाल जी हमारे दिंडोसी क्षेत्र में रहते हैं। मैंने पूछा उनसे कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ। कहने नहीं भैया मैं भी आ रहा हूँ, रास्ते से उठाते लेके आ रहा हूँ। सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार। राजा राम जी ने कहा कि हम लोगों को जरा गोसालकर जी संरक्षण दें, सुरक्षा दें। बिल्कुल मैं भी चाहूंगा कि आप आपके क्षेत्र में जो भी पाल समाज के लोग हैं उनको सहारा दीजिए, संरक्षण दीजिए। लेकिन बुनियादी तौर पर पाल समाज कौन था ये शायद आप लोग भूल गए। पाल शब्द का मतलब होता है पालने से बना हुआ, जिसने समाज के हर वर्ग को पाला वो पाल। आपको नहीं, आपका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर तो होलकर मल्हार राव होलकर बताया जाते, मल्हार राव होलकर उस परिवार, उस खानदान, उस परंपरा का हिस्सा है। पूरा उत्तर भारत में पाल वंश था, पालों का एक बहुत साम्राज्य हुआ। ऐसे पाल लोग जहां महाराष्ट्र में कोई धनगर हो गया, कोई गरेड़िया हैं, पाल हैं, बघेल हैं, चौधरी हैं, ये पूरा बिहार यूपी और हिंदुस्तान के हर स्टेट में पालों का अलग अलग सरनेम भले था, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर लोग, बहुत ही मेहनतकश लोग थे। धीरे धीरे जाके चरवाहा समाज, इसको कहा गया गिरड़िया, जो गोल चढ़ाते थे, क्या नाम है वो ना, भेड़ चराने वाले लोग। तो ऐसे पाल समाज, ऐसे गौरवपूर्ण पाल समाज के सदस्य हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और आपका वर्तमान भी इतना ही ताकतवर बने, इतना ही महत्वपूर्ण बने, ऐसी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। खासकर अहिल्याबाई जिन्होंने अभी मालूम है, जब काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो एक चीज पता नहीं आप लोगों ने ध्यान से देखा कि नहीं, उस काशी विश्वनाथ का पहली बार जो मंदिर का निर्माण या मंदिर में जरा जो एक जीर्णोद्धार वगैरह काम हुआ, वो राजा विक्रमादित्य ने किया था। राजा विक्रमादित्य ने किया था पहली बार, उज्जैनी के जो राजा था। दूसरी बार जब हमारे राम मंदिर को
या फिर कहें काशी विश्वनाथ को या फिर मथुरा से मंदिर, बाकी मंदिरों को जब तोड़ा गया, तोड़ने वाले कौन से लोग तो सबको पता है, इतिहास में दर्ज है, उस पर ज्यादा कुछ विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन जब तोड़ दिया गया और कोई संभालने वाला नहीं था, तब अहिल्याबाई होलकर उधर से मदद तो इतना बड़ा उपकार है हिंदू समाज पे, आपके समाज का, और आप हमारे पालनहार हैं, आपके पालनहार विनोद मुसालकर और ऐसा पाल समाज, विनोद भाई इसलिए मैंने कहा कि मैं बोलता हूं, जरा इसको आप समझना, ऐसे पाल समाज तरीके बहुत सारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं यूपी बिहार के, वो मुंबई में बड़े पैमाने पर है, चाहे यादव समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, मौर्य समाज हो, जो मौर्य मतलब छगन भुजबल वाली जाति, ये जो माली है वो हमारे यहाँ कोयरी और कुशवाहा माने जाते हैं, वही ना। कुर्मी समाज के लोग जो है, जो इधर जो कुर्मी है वो हम कुर्मी होते हैं, जैसे यूपी में, अरे यूपी बिहार में, गुजरात में जो पटेल है ये सब कुर्मी है, कुर्मी है, वैसे यहाँ पर उनको कुर्मी बोला जाता है, उधर कुर्मी। तो ये ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, जो सुतार का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, जो पेंटिंग का काम करते हैं, फिर कहार का काम करते हैं, जो डलिया बनाते हैं, डोरी बनाते हैं, ये बहुत बड़ा वर्ग है। इन सभी लोगों को मंडल आयोग के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ओबीसी का दर्जा प्राप्त। कुछ वर्ग अपना एक संघर्ष कर रहा है कि ओबीसी ने हमको एससी में डाल दिया, वो भी एक लड़ाई चली, जो धोबी समाज है। धोबी समाज को यूपी में मेरे ख्याल से एससी में मान्यता मिल गई, यहाँ मांग रहे नहीं मिल रहा है। चलो वो एक बात की बात। सबसे दुखद बात यह है कि ये जो पूरा समाज है जो वहां रहता है, उसको भारतीय संविधान और भारतीय संसद के कानून वगैरह के हिसाब से उसके हिसाब से वहां पर उनको ओबीसी का दर्जा मिल गया और ओबीसी की जो सुविधाएं वो मिल रही हैं। और वही वर्ग, वही समाज, उसी समाज का जो दूसरा भाई है, वो जो मुंबई में रहता है, उसको ओबीसी की मान्यता नहीं है। एक ही देश है, एक ही संविधान है, एक ही समाज है, एक ही कानून है, लेकिन यूपी में कुछ और महाराष्ट्र में या बाकी राज्यों में कुछ और है। ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव कहीं ना कहीं सीने में चुभता है। अब इसी मुद्दे को लेकर लड़ाई शुरू की, हमने एक अभियान शुरू किया कि सारे ओबीसी के लोगों को जमा किया जाए। जब उस समय फडणवीस जी मुख्यमंत्री को उन्होंने जाकर समझाया मैंने कि देखो भाई, ये अन्याय हो रहा है, ये कोई दूसरी दुनिया से तो नहीं आए लोग, ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से तो लोग नहीं आए, ये सब हिंदुस्तान के लोग हैं। लेकिन पाल समाज का एक भाई जो यूपी के जौनपुर में या बनारस में रहता है, उसके बच्चों को ओबीसी के हिसाब से सारी सुविधा मिल रही है। और दूसरा भाई जो मुंबई में आ गया, मान लीजिए ऑटो चला रहा है, वो एक अपनापन हो कि भाई ये पार्टी के लोग, पार्टी के नेता लोग हमारे बारे में सोचते हैं, तो ये लड़ाई अकेले क्यों लड़ी जाए, सब लोग मिलकर क्यों नहीं लड़े। तो आप लोग भी जरा अपने पार्टी के अंदर बाकी लोगों के साथ जरा चर्चा में इस विषय को लाए कि कैसे कैसे ओबीसी जो उत्तर भारतीय ओबीसी है उसको धीरे धीरे इस प्रक्रिया में डाला जाए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है। पहले ये था कि पूरी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती थी, ओबीसी कौन से स्टेट में कौन सी जाती है, अब उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। तो हमारे लोग बटकटीवार से मिल के आए हैं, बटकटीवार बोले कि हम दो समाज को अपने यहाँ ओबीसी में लेते जाएंगे, जो यूपी वाले लोग हैं, बिहार वाले। तो वो प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो इसमें थोड़ा आप लोग भी घुसो और आप क्रेडिट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में लोग क्रेडिट मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्रेडिट शिवसेना ले ले, लेकिन न्याय करके दे दे उत्तर भारतीय समाज के साथ। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक बार फिर बाल विकास संघ के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुटुंब के सदस्य हमारे पार्टी का कार्यकर्ता ही, लेकिन हमारे गांव से तो उसका जाना आना हमारा कुछ घर का काम है, ऐसा दादी है, ये है, वो है, ऐसा हमारा जो उससे रिश्ता है। ऐसे लालचंद जी पाल, राम गणेश पाल, सुनील पाल, विनायक पाल, विदेश पाल, प्रदीप पाल, सुरेंद्र पाल, रमाकांत पाल, श्री राम अवतार, इंद्रजीत झा, राजाराम पाल, उदय नारायण पाल और सभी उपस्थित भाई और बहनों, पहला ये तो मुझे इस कार्यक्रम में संजय निर्गुण ऐसा समाज का कार्यक्रम होता है तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी की याद आती है।
हमारे एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम में उसने मुझे हमें संदेश दिया था। हमारे रायगढ़ के ही थे, रायगढ़ के लोगों का कार्यक्रम था। तो उसने कहा था पीछे मुड़ के देखो। हमें पहला कुछ समझ में नहीं है क्या बोल रहे हैं। आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से आए। वो हमारे लिए कह रहे थे आप रायगढ़ से आए हैं, आप आने के बाद इधर तो आप नौकरी किया, धंधा किया, घर लिया, सब कुछ लिया, लेकिन आप आपके समाज के ओर देखें। जैसे आप मजबूत होते हैं वैसा अपना समाज भी मजबूत होना चाहिए, ऐसा उनका। इसलिए मैं आपको ये बाल विकास संघ के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। आप कहां भी रहो, और आप उत्तर प्रदेश से आए, आप कोई गोरेगांव में रहता है, कोई और देसर में रहता है, कोई गणपत पाटिल में रहता है, गोरेगांव और किधर किधर रहते हैं, लेकिन आज अपन साथ में आए। और जैसा निरुपम साहब ने आपका पूरा इतिहास बताया, वो पूरे इतिहास को साथ में लेने जीना है। हम कौन है, ठीक है, हम किस, अभी बोले आप पालन करते हैं, वो भूमिका में रहने की जरूरत है। भले आप झोपड़ी में रहो, लेकिन विचार अपने कुटुंब के बाद समाज के लिए होना चाहिए। आज मुझे अच्छे लगे वकील साहब मिलते हैं, कभी कोई मिलते हैं कोर्ट में, देखता हूं मैं। सूरत से इंडस्ट्रीज आए हैं, तो ये जब हमारे समाज के सामने आते हैं कि हमारे समाज में एक, भले गुजरात में एक इंडस्ट्री वाला हमारे समाज का है, या बोरोली मुंबई में हमारे एक वकील है, तो ऐसे समाज के सारे जो यशस्वी लोग हैं वो जब आपके सामने आते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है, उससे प्रेरणा मिलती है कि नहीं। बच्चे लोगों को लगता है अरे वो तो बिल्डर बन गया, मैं क्यों नहीं बने, मेरा भाई ने ये किया तो मैं क्यों नहीं बने। तो ये समाज का साथ में और ऐसे कार्यक्रम रखने से बहुत बड़ा एक फायदा समाज के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर समाज का हमें बुलाव नहीं बुला, लेकिन सब समाज साथ में रह के मजबूती से रहना। अभी क्या है, अभी थोड़ा समाज के लोग याद करते हैं, नहीं तो बम्बई में ऐसे बाजू में कौन है तो 10 साल मालूम नहीं पड़ता है। घर में कुछ समझो दुखद प्रसंग आया तो 4 आदमी नहीं मिलती है। समाज को ये भी आपको, ये मुंबई का जीवन जैसा बदलते जाता है वैसा अपने को भी समाज के माध्यम से बदलना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। अभी रविवार हमारे निरुपम साहब बोले शिवसेना हिंदी भाषिक के लिए, बराबर ना साहब, थोड़ी झुक रही है, और साहब आपके यहां से झुक रहे थे आप। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि हिंदी भाषिक ये शिवसेना के साथ रहना चाहिए। ये माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब का एक सपना था, और याद नहीं है, हम सब रामलीला में, मुंबई जितनी हिंदी भाषिक की रामलीला होती है, तो रामलीला में माननीय शिवसेना प्रमुख के साथ मैं था, तो भी घनश्याम दुबे हमारे कार्यरत थे हमारे साथ, और घनश्याम दुबे ने हमारे शिवाजी पार्क जैसा ऐतिहासिक मेला होता है उसको सामने भाषण करने के लिए भी दिया था। तो जब भी साहब ने एक कहा कि जब हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेशी है। जो हिंदुत्व का नारा दिन माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने दिया, उसके पीछे भी एक भावना थी। अगर वैसा साहब ने कहा कि वो टाइम क्या हुआ, मथुरा में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, वैसा
पाकिस्तान की कार्रवाई चल रही थी, बॉम्ब ये वो दंगल। कभी साहब ने सोचा था अगर इनसे लड़ना है तो आप सारा हिंदुस्तान लड़ना चाहिए।